मेरे बहुत ही अजीज तरीन साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही प्यारा मौजू है जिसे हर इंसान को उसकी जरूरत है। वो मौजू है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, तालीम की अहमियत। हम देखते हैं कि हमें तालीम की बहुत जरूरत है। हमने देखा है कि वालिदैन जो है अपने बच्चों को तालीम इसलिए दिलाते हैं कि वो खाने पीने के कमाने के लिए। इस सोच से बच्चा एक खूंखार भेड़िया तो बन सकता है, चकमा देने वाली जोम्बी तो बन सकता है, एक बेदर्द पत्थर तो बन सकता है, मगर वो कभी इंसान नहीं बन सकता। उसको कभी इंसान नहीं बन सकता। हमने देखा है कि अक्सर लोग कहते हैं, हमने उनसे पूछा भी है कि आप तालीम क्यों नहीं हासिल करते। उनका ये जवाब सुना है कि हम तो गरीब हैं। जो ये कहते हैं उनके लिए जवाब है दोस्तों मेरे घर कि कामयाबी कभी भी सिर्फ गरीबी नहीं है या फिर अमीर नहीं है। वो देखती है तो सिर्फ टैलेंट, हमारे अंदर क्या सलाहियत है वो देखती है। तो दोस्तों बड़ी प्यारी कहानी है कि एक शहर होता है, उसमें माँ बाप होते हैं, फिर बच्चा होता है। माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़े आगे बढ़े। अब वह उनके बच्चे को स्कूल में डालते हैं। बच्चा 7वीं तक स्कूल पढ़ता है। उस अरसे में उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। अब जो है जितना काम होता है सारी जिम्मेदारियां माँ के ऊपर आ जाती है। अब बेटा जरा सोचता है, वो माँ से कहता है कि माँ मैं तालीम हासिल नहीं करना चाहता, अब मैं कुछ काम ढूंढूंगा और तुम्हारा हाथ बताऊंगा। माँ उसे कहती है कि बेटा नहीं, तेरे तालीम का खर्चा मैं उठा लूंगी और घर का खर्चा तो बस तालीम में ध्यान दे, तो फिर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। अब बच्चा पढ़ाई ज़हीन होता है, वो 9वीं 10वीं के लिए आखिरी शहर में जाता है। अब वो बड़ा ही ज़हीन होता है, इनामात मिलते हैं, बड़े अच्छे नंबर से पास होता है और छुट्टियों में आता है। फिर माँ बाप कहता है, फिर उसकी माँ कहती है नहीं बेटा तो अभी पढ़ाई में ध्यान दे। फिर बच्चा जाता है आगे की शहर में, 11वीं 12वीं पढ़ता है, बड़ा ही ज़हीन होता है, उसे जॉब लग जाती है। अब दोस्तों माँ की मोहब्बत है, माँ उसे फोन करती है और कहती है बेटा मैं अब तक फोन नहीं किया, मैंने नहीं आया। अब जो है बेटा कहता है कि माँ अभी मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करूँगा। अब दोस्तों माँ की मोहब्बत है, माँ उसे मिलने चली जाती है। अब माँ उसके ऑफिस में आती है। अब बेटा चौक जाता है, मेरी माँ यहाँ। माँ के बड़े ही कपड़े खराब होते हैं, फटे हुए होते हैं। अब बेटे को जरा शर्म आती है, वो चिल्ला के कहता है माँ माँ जाओ घर पे, मैं तुम्हें घर पे। अब माँ चली जाती है। अब वो उसके घर पे एक पार्टी होती है, उसके दोस्त लोग आते हैं। अब दोस्त उससे सवाल करते हैं ये कौन, इतने फटे हुए कपड़े ये कौन। वो जवाब देता है ये मेरी नौकरानी, जिस माँ ने उसे बचपन से लेके तो इतना बड़ा हुआ, वहां तक उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, उसे कह रहा है ये नौकरानी है। जिस गरीबी ने उसे इतना सहारा दिया वो उसे भूल गए। मेरे दोस्त को जरा सोचने की बात है। इल्म है वो 3 तरह के होते हैं। एक इल्म होता है मकड़ी का इल्म। मकड़ी जो है चारा घूमती है बहुत सारी चीजें जमा करती है, ना ही वो खुद को फायदा पहुंचा पाती है ना दूसरों को। वैसे ही कुछ इंसान होते हैं जो बहुत सारी तालीम हासिल करते हैं, उससे गाड़ियां लेते हैं, बंगले लेते हैं, फजूल की चीजें लेते हैं, मगर ना ही उसे खुद का फायदा पहुंचा सकते हैं ना ही दूसरों को फायदा दे सकते। और एक इल्म होता है उंगली का इल्म। उंगली अपने वजन से ज्यादा अपने ऊपर सामान उठा लेती है और ना ही उसे खुद का फायदा होता है ना ही दूसरों को फायदा देता है। वैसे ही कुछ इंसान होते हैं जो एक से एक डिग्रियां लेते हैं, मगर इल्म हासिल कर लेते हैं, बहुत सारी डिग्रियां लेते हैं, ना ही वो खुद उससे फायदा लेते हैं ना ही दूसरों को फायदा दे पाते। और एक बेहतरीन इल्म होता है जो हमारे लिए बहुत सही है, वो है शहद की मक्खी का इल्म। वो शहद की मक्खी जो हर फूल पर बैठकर बड़ी मेहनत से फूल रस चूसती है, जिससे खुद को भी फायदा होता है और दूसरों को भी फायदा पहुंचाती है। हमें ऐसा इल्म चाहिए, हमें ऐसा इल्म चाहिए जो हमें समाज को बनाने में वो काम आए, वो इल्म चाहिए। और हम इल्म तो हासिल कर
मैं उस पर अमल नहीं कर पाती। बहुत सारा इल्म है हमारे, मगर जब तक अमल नहीं करेंगे वो इल्म कुछ काम नहीं। एक बड़ा ही प्यारा कॉल है दोस्तों, कि जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। आज आपने ये वीडियो अपने लिए पसंद किया, आपका क्या फर्ज है? तो अपने भाई के लिए इसमें जो मालूमात दी गई है वो अपने भाई को। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखे होंगे। आप जरा सोचिए, आज हमें इस माशरे में सोचने की बहुत जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।